आज प्रोबेबिलिटी की झमाझम सीरीज चलेगी। आज प्रोबेबिलिटी की हमको प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है। कैसे करनी, चुटकियों में करनी। फटाफट आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, सीधे सीरीज पे आते हैं। डाइस, क्वाइन, प्लेइंग कार्ड्स एंड व्हाट, मार्बल्स, बॉल्स, डिफेक्टिव बल्ब, अच्छे बल्ब, खराब बल्ब और एक पिगी बैंक वाला। ये 5-6 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। आइए फटाफट एक नज़र मारते हैं और इसको हटा देते हैं। डाइस, डाइस यानी पासा। जो आप लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है। उस पासे में क्या होता है आपको पता है, 6 नंबर होते हैं। 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है, जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th में आते हैं, या तो 1 डाइस थ्रो किया जाता है या फिर 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं। 1 डाइस अगर थ्रो किया जा रहा है तो उसमें आउटकम्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल ये तो 6 है, और क्योंकि एक डाइस है इसलिए 1 पावर लगा दिए, 6 आउटकम्स मिलेंगे इसके। ठीक, नीचे आइए, अगर 2 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप ये नहीं निकाल लीजिए, ये वाला जो मैंने बना के रखा है इसको अगर आपने निकाल लिया, इसको आपने लिख लिया ना, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ देंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए इसमें 6 हैं, हर लाइन में 6। ठीक, इसमें 1 1 1 पहले 1, फिर 1 2 3 4 कर लिया, यहाँ 2 2 2, फिर 1 2 3 4 कर लिया, यहाँ पे 3 3 3 1 2 3 4 5 6। ऐसे करके आप पूरे बना लेंगे, हो जाएंगे 36। क्यों 36 होंगे, क्योंकि डाइस क्या है, 2 है ना, तो 6 की पावर 2 आ जाएगी। 6 6 36, तो टोटल 36 आउटकम्स इसमें आएंगे। ठीक, ये हो गया। अभी आऊंगा वापस पे फटाफट इस पे कॉइंस पे आ जाइए। कॉइंस में क्या है, कॉइंस में अगर एक कॉइन है तो क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। ठीक, और अगर 2 कॉइंस हैं तो क्या होगा, या तो हेड हेड आएगा दोनों में, या दोनों कॉइंस में टेल टेल आएगा। ये पहले वाले में हेड आ जाएगा, दूसरे वाले में टेल आ जाएगा, या फिर पहले वाले में टेल आ जाएगा, दूसरे वाले में हेड आ जाएगा। और फिर आते हैं 3 कॉइंस पे। अगर 3 कॉइंस उछाले जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आउटकम्स क्या आएंगे, टोटल टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉइन है, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिख रखा है। पावर इसकी 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 कॉइन लिया गया है। ठीक, तो 2 1 2, इसके टोटल आउटकम 2 आएंगे। यहाँ 2 कॉइन्स लिए गए, या तो हेड आ गया या टेल, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और पावर इसकी 2 इसलिए लगाई क्योंकि 2 कॉइन्स लिए गए, तो 2 2 ज़ा 4। इसके लिए आ जाइए, इसके लिए हेड एंड टेल 2 ही चीजें आएंगी, बट कितने कॉइन्स लिए गए, 3, इसलिए पावर 3 लगा दिए। 2 की पावर 3 मींस 8। इसके टोटल आउटकम्स आएंगे 8। कैसे आएंगे, कौन कौन से आएंगे, वो लिखने का तरीका समझ लीजिए शॉर्टकट में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 बार हेड लिख दीजिए, हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल। 8 बार हेड नहीं, 4 बार हेड और 4 बार टेल, यानी 8 ये हो गए। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, हेड हेड, देन टेल टेल, देन हेड एंड हेड, देन टेल एंड टेल। फिर तीसरे में क्या लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हो गए भैया आपके 8 आउटकम्स, सारे लिख दिए। वापस इस पे आएंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो समझाएंगे, लेकिन तब तक पहुंचते हैं प्लेइंग कार्ड्स पे। 2 चीजें हो गई, डाइस हो गया, कॉइन हो गया, तीसरी चीज है प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में क्या है, प्लेइंग कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 52 पत्ते होते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड में क्या क्या होता है, फेस बना होता है किंग पे, ठीक है, दूसरा बना होता है क्वीन पे, और तीसरा बना होता है जैक पे। तो यहां देखिए इसको बोलते हैं क्लब्स, ठीक है, हिंदी में इसको चिड़ी बोल देते हैं, चिड़िया बोल देते हैं। ये स्पेड, इसको बोलते हैं हिंदी में हुकुम। ये है हार्ट, इसको बोलते हैं पान हिंदी में। और ये है डायमंड, इसको बोलते हैं हिंदी में ईट। बाकी कहीं और भी कुछ बोला जाता होगा। ये दोनों जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, और जो डायमंड और जो हार्ट होता है ये रेड कलर का होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, क्लब्स के 13 कार्ड होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं, हार्ट के भी 13 कार्ड होते हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं।
सब में तीन तीन फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड FC 3 होते सब में, किंग क्वीन और जैक, ठीक है। 3 फेस कार्ड क्लब्स में भी होंगे, 3 स्पेड में भी होंगे, 3 हार्ट में भी होंगे, 3 डायमंड में भी होंगे। हमने ये लिख दिया फेस कार्ड सब में 3। उसके बाद बचा क्या, एक, जिसको इक्का बोलते हैं, एस। फिर हिंदी में बोले तो दुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, ठीक है, ये हिंदी में। तो ये कुल मिला के 3 फेस कार्ड, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 पत्ते होते हैं। और हैं कितने सेट हैं, ये 4 सेट हैं, तो टोटल हो गए 52। तो टोटल आउट कम्स हो गए इसके 52। फिर आएंगे उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ, ठीक, ये बता दिया था। अब उसके बाद आइए क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। सबसे पहली बात, आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर एक डाइस है तो इसके डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, टोटल आउटकम 6 है। अगर 2 डाइस हैं तो इसके डिनोमिनेटर में 36 लिख देंगे आप। बाकी ऊपर का आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। अगर इसमें पूछ दे आपसे, कहते हैं कि अच्छा बताइए कि प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, तो आपको पता है प्राइम नंबर्स इसमें 2 है, 3 और 5 है, तो 3/6 यानी 1/2 कैंसिल करके कर देंगे। तो वो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद आपको इसका आंसर कर देना है, आंसर निकाल देना है। इसमें बहुत सी चीजें पूछ सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं कि बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई भी नंबर डाइस अगर फेंका गया है तो फिर 5 से कम आ रहा है, तो 5 से कम क्या आएगा, 1 2 3 4, यही नंबर तो है 4, तो 4/6 कर देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। इसमें आपसे पूछ सकते हैं, या इसमें पूछ सकते हैं कि 7 से कम उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 7 से कम होना चाहिए, तो 6 यानी 6/6 हो जाएगा। भाई 7 से कम तो सारे ही हैं, तो 6/6 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक। इसमें आता है सम के बारे में पूछ लेते हैं कि कोई भी मतलब 2 डाइस जब फेंके गए हैं या उनको उछाला गया है, तो उनका जो मतलब जो भी हमको रिजल्ट मिल रहा है उसका सम कितना है, सम इवन है, ऑड है, या कभी कभी कहते हैं कि सम 12 होना चाहिए, सम 8 होना चाहिए, इस टाइप से। तो सपोज मान लो इन्होंने कह दिया कि 2 डाइस हमने उछाले हैं और उनका सम 7 आ रहा है, तो 7 ढूंढने के लिए आप कहाँ जाओगे, देखो इसका सम 2 है, इसका सम 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका सम करेंगे तो 5 आ रहा है, इसका सम करेंगे तो 6 आ रहा है, इसका सम करेंगे तो 7 आ रहा है। ऐसे आपको ढूंढ, देखिए इसमें 7 मिल गया, ठीक है, इसमें 7 मिल गया, इसमें 7 मिल गया, इसमें 7 मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, तो टोटल कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब ये लिख लेंगे तो आपको आराम रहेगी। और एक चीज है, स्टेप मार्किंग होने लगी। स्टेप मार्किंग मतलब अगर आपने कुछ कर रखा है जो टीचर को लगता है कि हाँ इस बच्चे ने ये किया है, तो वहां पे आपको मार्क्स मिलेगा, भले फुल ना मिले। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने 1 मार्क्स का सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। खैर इसको छोड़िए, इधर आइए। यहाँ पे हेड एंड टेल की बात हो रही, पूछेंगे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पे एक इसमें वर्ड आता है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट कम से कम, जैसे इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड तो चाहिए। तो कम से कम 2 हेड किसमें हैं, इसमें हैं, 2 तो ही हैं, 2 हेड इसमें भी हैं, 2 हेड इसमें भी हैं, और कहाँ है, 2 हेड इसमें भी हैं, और कहीं पे है नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 4। टोटल आउटकम्स कितने थे इसके, 8, तो 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा 2 कहां होंगे, अब ध्यान दो जरा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, एक भी हो सकता है और एक भी ना हो तब भी चलेगा। जहां एटमोस्ट आ जाए, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं है तभी काम चलेगा। हेड की बात कर रहे हैं तो देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड कहाँ, इसमें 2 हेड इसमें भी हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए तो एक से भी काम चल जाएगा, एक हेड है तब भी माना जाएगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है,
इसमें एक हेड है तभी माना जाएगा, इसमें भी एक हेड है तभी माना जाएगा, और इसमें भी माना जाएगा। इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, तो 2 नहीं है, एक भी नहीं है और एक भी नहीं है, 0 हेड है, तब भी इसमें एटमोस्ट वाले में आपको उसको लेना पड़ेगा। ठीक, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7/8 हो जाएगा। ठीक, इसमें आ जाते हैं, इसमें पूछते हैं फेस कार्ड कितने होंगे। जैसे आपसे पूछ दिया कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड में कितने, भाई ये भी रेड है ये भी रेड है, तो फेस कार्ड कितने हो गए 6/52 कर देंगे, फिर उसको कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक, ये आपसे कह देते हैं कि भाई स्पेड का बताइए, स्पेड के फेस कार्ड कितने होंगे, तो स्पेड में फेस कार्ड कितने होते हैं 3, तो 3/52। ऐसे करके सोचना है और फिर इसको करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं बाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और आप अपनी बुक देखिए, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढिए, या आपको जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टाइप के, उनको सॉल्व करिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके डाउट्स हैं तो उनको आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको एनसीईआरटी पहले तैयार कर लेनी अच्छे से। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल्स, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब एनसीईआरटी आपकी तैयार हो जाएगी ना, फिर उसके बाद आप साइड बुक्स लगाइए, बट पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी को दे दीजिए। ठीक है, और बने रहिए वीडियो के साथ, और आपको कुछ मिलेंगे एमपीआईक्यूज जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। इसको मैं यही वाइंड अप करता हूँ, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, बने रहिएगा।